Hello everyone. Hi my love. Welcome to my digital entry number 4. Today is 10th of January 2026. सुबह सुबह का टाइम था. धूप बहुत अच्छी निकली थी. नाश्ता वाश्ता करके मम्मी यहाँ पे बैठे थे, अपनी बहन से बात कर रहे थे. भाई बहन का प्यार बहुत अच्छा होता है कि आपके पास कोई होता है दुख सुख में बात करने के लिए. और ये हूँ मैं जो कि मम्मी को हमेशा की तरह परेशान कर रही हूँ. मम्मी को पता भी नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है. उसके अलावा आज सुबह का टाइम बहुत हेक्टिक था. हम लोग हॉस्पिटल गए थे. मेरा कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था, पापा जी को इंजेक्शन लगवाना था और उनका भी कुछ मेडिकेशन का काम था. मैं इन सब में से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम इतना सब कुछ चल रहा था कि मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मुझे रिकॉर्ड करना है. मैं न्यू ब्लॉगर, प्लीज़ माफ़ करो मुझे. एंड यहाँ पे मैं भाभी के साथ थोड़ी एस्थेटिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी जो कि मैं नहीं कर पाई. My love, you know what? There will be a time जहाँ पे you will meet a lot of person, lot of people. Some people you will take for granted. Some people will take you for granted. My love, I have learned a lot of things in my life. I have met a lot of people in life. और उन सब लोगों से मिलने के बाद मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिनसे सिर्फ मुझे पॉजिटिव वाइब आती है, जो सिर्फ मुझे हाइप करते हैं, जो सिर्फ मेरी खुशी में खुश और मेरे दुख में दुखी रहते हैं, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में सब बेस्ट करूँ, जो मुझे पावरफुल बनाते हैं, जो मुझे खुश बनाते हैं, जो मुझे सुंदर बनाते हैं मेरी ही नज़रों में. जब मैं अपने आप को नहीं देख पाती वो मुझे वो आईना दिखाते हैं. आपको पता है वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं. तो कभी भी तुम्हें लाइफ में लगे ना कि मेरे को अपने आप को श्रिंक करना पड़ रहा है या मेरे को इन लोगों के हिसाब से झुकना पड़ रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दीज आर नॉट योर पीपल. जहाँ आप ग्रो कर रहे हो, वेयर यू आर फीलिंग पावरफुल, दैट आर ऑलवेज योर पीपल. अब बात आती है बेटियों पे. कहा जाता है बेटी घर की रौनक होती है. बात तो सच है कि बेटी घर की रौनक होती है. हमारे घर में आज छोटे दीदी आए थे अचानक से सरप्राइज़ देने के लिए. आज उनके लिए खिचड़ी गई है यहाँ से. उसके बाद हम लोगों ने मिल के लंच किया, मम्मी, दीदी, मैं, सुहानी जी, सब ने. एंड भाभी के साथ. भाभी ने आज पकौड़े बनाए, सब्ज़ी बनाई. और आप लोग सोचते हो कि मैं क्या करती हूँ, तो मुझे आजकल डॉक्टर ने बेड रेस्ट लिखा है तो मैं लिटरली कुछ नहीं करती. और सच बताऊँ तो यहाँ पे भाभी और मम्मी मुझे ज़्यादा काम करने भी नहीं देते. मैं जब यहाँ आती हूँ लोग बोलते हैं ना ससुराल में जाके बहुत काम करना पड़ता है. मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे ससुराल में आके कभी उतना काम करना ही नहीं पड़ा. भाभी मेरी बहुत सपोर्टिव है एंड मम्मी भी सपोर्टिव है. तो दीदी तो चले गए लंच करके. शाम को फिर तैयारियाँ शुरू हुई. मेरे मौसा मौसी जी आ रहे थे तो उनके खाने की. तो यहाँ पे मटर पनीर, पूरी, सब्जी सब बनाया गया. और भाभी इज़ द शेफ़ ऑफ द हाउस. वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं. और वो जितना खुश होकर खाना बनाती है ना, मुझे तो लगता है उनकी खुशी उस खाने में चली जाती है कभी कभी. और मौसा मौसी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा. बैठ के बात करी. मेरी रिश्तेदारों से कभी उतनी बात हुई नहीं क्योंकि हमेशा से एक डिस्टेंट न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ मैं. मेरी मौसी बहुत स्वीट हैं, उनसे मुझे कभी रिश्तेदार वाली फीलिंग आई नहीं. और मेरी मम्मी एक चीज़ हमेशा ज़रूर बोलती हैं कि मैं सारी हरकतें अपनी बड़ी मौसी जैसी करती हूँ. और इतना प्यार था मेरे को मौसी जी से कि मैंने उन्हीं के घर के साइड में शादी कर ली. वो मेरे घर के बहुत पास रहते हैं. यहाँ पे मम्मी और भाभी दोनों मिलकर खाना निकाल रहे थे. मौसी के जाने से पहले लकी बेबी ने फटाफट होमवर्क कर लिया क्योंकि वो ज़रूरी था. और उसके बाद मौसा मौसी जी के जाने का टाइम हो गया. मेरा बिल्कुल भेजने का मन नहीं था बट मौसा जी की सुबह सुबह की ड्यूटी थी तो उनको जाना ही पड़ना था. यहाँ पे पापा, मम्मी, मौसा मौसी सब बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, कब नहीं आएंगे. इन लोगों के आने की वजह से ना मुझे ना मम्मी पापा की कमी थोड़ी कम महसूस हुई. बहुत दिनों से मैं मम्मी पापा से नहीं मिली हूँ. अगले महीने आएंगे तो ये मेरी खिचड़ी यहाँ पे मेरे ससुराल में मेरे मौसा मौसी जी ही लेकर आते हैं. तो यहाँ पे चेकिंग चल रही है पापा के द्वारा कि उनके खाने के लिए इन सब चीज़ों में क्या है. तो मेरे घर से खिचड़ी में यही आया था, दही चूरा, चीनी, थोड़ी सब्जियाँ, थोड़ी लाई, थोड़ी तिल के लड्डू. माई लव, ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ ऑलवेज चूज़ योर पीपल. ऑलवेज सिलेक्ट द पीपल जो कि आपको ग्रो करने दें, जो कि आपको लर्न करने दें, जो कि आपको समझाएं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, हाउ यू विल बी हैप्पी, हाउ पावरफुल यू आर, हाउ ब्यूटिफुल यू आर. ओके लव, बाय बाय, आई विल सी यू सून.